नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर मत करना, वरना हो जाओगे। बर्बाद घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। जी हां भक्तों, क्या पता आप लोग भी जाने अनजाने में इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो। बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह के पूजा के समय बजाना चाहिए या शाम के पूजा के समय बजाना चाहिए, और जो शंख होता है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और उन मूर्तियों का साइज कितना होना चाहिए, और मूर्तियों को किस दिशा में रखना शुभ होता है। इन सभी 7 से 8 बातों को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा, और ना ही ये जानकारी आपको कोई बताएगा। प्रिय भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई मां दुर्गा को मानता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है। पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें उसका फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज हम आपको घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का उपयोग किन विशेष अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए, उसे कितनी बार बजाना चाहिए और किस समय बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात और,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने, अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो भक्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए।
शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर। क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति
सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें, तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी
और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में